तो झमाझम बारिश का दौर राजधानी जयपुर में चल रहा है। बारिश के चलते जयपुर का जो रिद्धि सिद्धि का इलाका है वहां पर लंबा जाम लग चुका है। रिद्धि सिद्धि से लेकर गोपालपुरा तक जाम की स्थिति बनी है। राहगीरों और वाहन चालकों को खासी परेशानी इस दौरान उठानी पड़ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी जयपुर में झमाझम बारिश का दौर चल रहा है। कई इलाकों में सड़कें जो है वहां पर पानी भी भरा है सड़कों पर, और ऐसे जाम की स्थिति भी कई इलाकों में बन गई है। खासतौर पर गोपालपुरा बाईपास से लेकर रिद्धि सिद्धि तक जाने वाली जो रोड है, जो कि आगे गुजर की थड़ी तक जाती है, वहां पर जाम की स्थिति बनी है। कुछ ऐसे ही हाल शहर के दूसरे इलाकों में भी ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। बारिश के चलते रिद्धि सिद्धि इलाके में लंबा जाम लगा है। और ज्यादा जानकारी के साथ निरंजन चौधरी हमारे संवाददाता लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। सीधा निरंजन के पास चलते हैं। निरंजन, क्या कुछ तस्वीरें? बिल्कुल दीपक, देखिए इस वक्त मैं रिद्धि सिद्धि पर मौजूद हूँ, जहां से लेकर पूरे गोपालपुरा इलाके तक जो है वो पूरा जाम जो है वो लगा हुआ है। और ये केवल छोटा जाम नहीं है, कई किलोमीटर के ये जाम है। देखिए आपको मैं तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूं। दीपक देखिए किस तरीके का पूरा जाम है ये, और यहाँ से लेकर आपकी नजर जहां तक जाएगी पूरा जाम ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये कई घंटों से जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। दीपक देखिए महारानी पुलिया का काम यहाँ पर चल रहा है, जिसके चलते पूरा जो ट्रैफिक है वो यहाँ से इसी रोड से निकलता है, जिसके चलते आए दिन यहाँ पर जाम की समस्या जो है वो बनी रहती है। और इसी के चलते देखिए आप आज देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बरसात हुई, और बरसात के समय यहाँ पर जो है लंबी यहाँ पर वाहनों की कतार जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है, जो कि कई घंटों से यहाँ पर जाम में फंसे हुए लोग जो है वो नजर आ रहे हैं। दीपक देखिए ये समय है ऑफिस से घर लौटने का लोगों का, और ऑफिस से घर लौटते समय यहाँ पर लोग जो है वो जाम में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। कई किलोमीटर का ये लंबा जाम है। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार इस जाम को खुलवाने की तमाम कोशिशें जो है वो की जा रही है, मगर आप देख सकते हैं किस तरीके से देखिए ये जाम की स्थिति को आप देखिए। और यहाँ पर देख सकते हैं कई सैकड़ों गाड़ियां जो है वो इस जाम में काफी लंबे टाइम से जो है वो फंसी हुई है। हालांकि धीरे धीरे अब ट्रैफिक जो है वो रफ्तार पकड़ रहा है, मगर इसको खास तौर पर ये जो रोड है उस पर जाम रहता है, लेकिन इतना जाम बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये क्या पूरी वजह बारिश के कारण हुई है? बिल्कुल दीपक, यहाँ पर कह सकते हैं क्योंकि बारिश की जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अलावा राजधानी में गतिविधियां देखने को मिल रही है, और ये बरसात जो है शाम के समय आई, करीब 5 से 6 बजे के करीब जो बरसात आई, उस वजह से जो है जल्दी ऑफिस लौटने वाले जो है अपने ऑफिस से घर की तरफ जो है वो लौटने लगे, और यहाँ पर जाम की स्थिति जो है वो यहाँ पर बन गई। हालांकि देखिए बरसात जब होती है तो बाइक सवार लोग जो है वो रुक जाते हैं, और जैसे ही बरसात रुकती है तो ये बाइक सवार लोग जो है अपने जो मार्ग है उसकी तरफ प्रस्थान करते हैं। ये भी एक बड़ी वजह है कि यहाँ पर जो जाम की स्थिति बड़ी भयंकर जो है वो लग गई। दीपक चलिए ठीक है निरंजन, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। निरंजन चौधरी है जयपुर से मेरे संवाददाता, वो जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि किस तरीके से जाम की स्थिति है। जाम की तस्वीरें उन्होंने लाइव दिखाई आपको, और बारिश के कारण ये जाम की स्थिति यहां पर बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर जयपुर से। यहां पर राज्य के प्रमुख कृषि सचिव और कृषि आयुक्त को नोटिस मिला है। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण ने यह नोटिस जारी कर डाला है। कृषि पर्यवेक्षकों के चयनित वेतनमान से जुड़ा यह पूरा मामला है, जिसको लेकर इन्हें नोटिस तामील करवाया गया है। विनय कुमार जैन और अन्य की अपीलों पर यह आदेश दिए गए हैं। एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा ने इस पूरे मामले में प्रार्थी पक्ष की जो पैरवी थी वो यहां पर की थी। आगे बढ़ते हैं, सीबीआई जयपुर की टीम ने चित्तौड़गढ़ में एक अफीम किसान से रिश्वत के मामले में नारकोटिक्स के एक अधिकारी समेत एक दलाल को गिरफ्तार किया है। किसान को झूठे तथ्यों के आधार पर डोडा चूरा तस्करी में फंसाने के नाम पर 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। किसान की शिकायत पर नारकोटिक्स के अधिकारी और दलाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया क्षेत्र में की गई है। इस मामले में सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 और 7A के तहत एफआईआर दर्ज की है। मामले की जांच जयपुर सीबीआई के भ्रष्टाचार अनुभाग के पुलिस उपाधीक्षक कमलेश चंद्र तिवारी को सौंपी गई है। टोंक रोड स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में शेखावटी फाउंडेशन द्वारा नई नियुक्तियों की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय महामंत्री गजानन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि टोंक रोड जयपुर स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित एक विशेष बैठक के दौरान राष्ट्रीय स्तर की पदाधिकारियों की उपस्थिति में संगठन की नई नियुक्तियों की औपचारिक घोषणा की गई।
सुशील गुप्ता को शेखावाटी फाउंडेशन का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं राकेश लाटा प्रदेश मंत्री, दिलीप मोदी को झुंझुनू का जिला अध्यक्ष और शिव प्रसाद सोनी को सीकर का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि महावीर हुड्डा को जिला महामंत्री बनाया गया है। तो टोंक से ये खबर आई है, जहां पर सुशील गुप्ता को शेखावाटी फाउंडेशन का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, राकेश लाटा को प्रदेश मंत्री, दिलीप मोदी को जिला अध्यक्ष यहां पर बनाया गया है। जयपुर में जाने माने निदेशक एजाज अहमद ने अपनी आगामी हिंदी फीचर फिल्म आज के शोले की घोषणा की है। इस फिल्म में जयपुर के युवा डॉक्टर सक्षम बिजलानी लीड रोल निभा रहे हैं। 1975 की क्लासिक ब्लॉकबस्टर शोले की आगे की कहानी के रूप में इसे बनाया जा रहा है। इस एक्शन कॉमेडी फिल्म में डॉक्टर सक्षम जय की अगली पीढ़ी का किरदार निभा रहे हैं, जबकि वीरू के रोल में फयाज अली नजर आएंगे। तो इस फिल्म की घोषणा के साथ ही फिल्म का पहला गाना तेरी मां का दामाद भी लॉन्च किया गया, जिसे मशहूर सिंगर नकाश अजीज ने गाया है। नकाश शाहरुख खान की फिल्म फैन में जबरा फैन गा चुके हैं। फिल्म के 2 और गाने राजस्थान में शूट करने की योजना है। डॉक्टर सक्षम बिजलानी ने जयपुर की एक यूनिवर्सिटी से MBBS किया है और वर्तमान में इंटर्नशिप कर रहे हैं। मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ाव के साथ साथ सक्षम एक्टिंग के प्रति अपने पैशन को भी जी रहे हैं। उनका मानना है कि डॉक्टर और अभिनेता दोनों ही समाज की सेवा का माध्यम है। हर वो जो मसाला होता है, टिपिकल बॉलीवुड मसाला, आपको इस फिल्म में मिल जाएगा। सारा एंटरटेनमेंट आपको इस फिल्म में मिलेगा। हंसी, खुशी, गुस्सा, एग्रेशन। जिस शोले की वो बात कर रहे थे कि वो शोला क्या हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा आज की जनरेशन का, तो बिल्कुल आपको इस जनरेशन का, हमारे अंदर का शोला इस मूवी में देखने को मिलेगा। और बाकी तो ये मूवी सर ने इतने टाइम से इस मूवी पे काम किया है। 4 राइटरों की टीम है सर, तो बहुत मेहनत की गई है इस प्रोजेक्ट पे और बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है सर। आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर जी, आप एक्टिंग के भी फील्ड में आ चुके हैं। जी, दोनों को कैसे देखते हैं? सर एक चीज़ बोलूँ तो दोनों में एक सिमिलैरिटी है। वो सिमिलैरिटी है कि आप किसी और के लिए कुछ। बालोतरा से खबर है, यहां पर भाजपा नेता बालाराम मूड ने उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से मुलाकात की है। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतू का नाम सिद्ध श्री खेमा बाबा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय करने की मांग उन्होंने की है। बालाराम मूड ने सहकारिता मंत्री और पशुपालन मंत्री समेत कई मंत्रियों से भी मुलाकात की है। क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा इस दौरान की गई है। क्षेत्र की समस्याओं को भी उन्होंने रखा। विकास के काम कैसे हो सकते हैं, इसको लेकर भी चर्चा इन मंत्रियों से की गई है। डीडवाना से अगली खबर है, जहां पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया है। जनसुनवाई में अतिक्रमण हटवाने, रास्ता खुलवाने समेत विभिन्न विषयों से संबंधित कुल 35 परिवादों की सुनवाई की गई। कलेक्टर ने परिवादों की सुनवाई कर संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए हैं। 10 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण भी किया गया। जनसुनवाई में अतिरिक्त जिला कलेक्टर महेंद्र मीणा, उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी, पुलिस उपाधीक्षक समेत सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे हैं। भरतपुर से खबर है, जहां पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में राजीव गांधी सेवा केंद्र में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस जनसुनवाई में कुल 58 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें जल निकासी, रोड लाइट, अतिक्रमण, पेयजल और भूमि पैमाइश जैसी प्रमुख समस्याओं पर चर्चा की गई। इनमें से अधिकतर की मौके पर सुनवाई कर संबंधित विभागों को 7 दिन में समाधान करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने निर्देश दिया है कि हर विभाग हर सप्ताह 10 मामलों की समीक्षा कर रिपोर्ट पेश करे और समस्या का जवाब रूटीन न होकर प्रभावी और समाधानात्मक होना चाहिए। जैसलमेर के बासनबीर प्रकरण को लेकर लगातार सियासत तेज होती जा रही है। शुक्रवार को कांग्रेस नेता और बैतूल विधायक हरीश चौधरी ने प्रेस वार्ता कर पोखरण विधायक पर सामाजिक सौहार्द और भाईचारा बिगाड़ने का आरोप लगाया। हरीश चौधरी ने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने बासनपीर गांव में जाकर जिन शब्दों और भाषा का उपयोग किया है वह असंसदीय और असहनीय है। बैतूल विधायक हरीश चौधरी ने कहा कि कल थार के लोग जो थार की अपनायत में विश्वास रखते हैं वो बाड़मेर से सुबह 10 बजे बासनपीर के लिए रवाना होंगे और वहां पर गांधी रामधुन और सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन का कार्यक्रम भी रखा गया है। पिछले दिनों जो बासनपीर में घटनाक्रम हुआ, उस संदर्भ में वहां बैठकर जो भाषा का उपयोग हुआ वो असंसदीय, असहनीय और धार की बातों के अनुसार नहीं होता।
वहाँ से नफरत और जहर फैलाया गया जो बिल्कुल निराधार था। जो बातें करी गई है वो निराधार थी। मैंने उस संदर्भ में पिछले दिनों प्रेस के मित्रों के माध्यम से बात पहुंचाई थी। कल धार के जो लोग धार की अपनाए। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी महासंघ की ओर से लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर पुनर्गठन की मांग को लेकर आज कोटा कलेक्ट्रेट पर न्यायिक कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर भी बैठ गए। संघ के जिला अध्यक्ष नरेंद्र राय सेन ने कहा कि जब तक सरकार न्यायिक कर्मचारियों का पुनर्गठन लागू नहीं करती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा और जिले की सभी अदालतें बंद रखी जाएंगी। धरने की शुरुआत के साथ ही कोटा शहर की सभी अदालतों में कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया। सिर्फ शहरी क्षेत्र ही नहीं बल्कि इटावा, सांगोद जैसे ग्रामीण इलाकों की अदालतों में भी न्यायिक कार्य पूरी तरह से बाधित रहा। नरेंद्र राय सेन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। हमारी मुख्य मांगे हैं कैडर का पुनर्गठन। राज्य सरकार द्वारा उनके सभी विभागों को कैडर पुनर्गठन करके सबके नए वेतनमान लागू कर दिए। इसके अलावा वो उनको सारी सुविधाएं दे रही है, लेकिन न्यायिक कर्मचारियों के विरुद्ध पूरी तरह से हठधर्मिता अपनाए हुए है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 6/5/2023 को इस बाबत पत्र लिखा और पुनर्गठन का प्रस्ताव बना के भेजा। सरकार द्वारा 2023 से लेकर 2025 2 साल निकालने के बावजूद, बार बार ज्ञापन दिए जाने के बावजूद भी अभी। टोंक से खबर है, यहाँ पर वन क्षेत्र से बिलायती बबूल निकालने के लिए राजस्थान में अब ई टेंडर होंगे। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा टोडा रायसिंह के दौरे पर चल रहे हैं। वन मंत्री का कन्हैयालाल चौधरी के आवास पहुंचने पर स्वागत भी किया गया। कैबिनेट मंत्री के साथ वन मंत्री ने विकसित नर्सरी का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान उपस्थित जिला वन अधिकारी की कैबिनेट मंत्री ने वन मंत्री से पौधारोपण में अडंगा लगाने की शिकायत भी की है। निरीक्षण के बाद दोनों मंत्री बीसलपुर डैम निरीक्षण के लिए भी रवाना हुए हैं। रिजर्व बनाने की घोषणा की गई। आने वाले समय में वन विभाग कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में आज कलेक्टर ने विभिन्न विभागों से संबंधित नागरिकों की समस्याएं सुनी। जनसुनवाई में नगर निगम की ओर से किए जा रहे अतिक्रमण समेत कई जमीनी और प्रशासनिक शिकायतें सामने आई हैं, जिस पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल जांच कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान कई शिकायतकर्ता वर्षों से लंबित समस्याएं लेकर पहुंचे थे। इस बीच कुछ लोगों ने खुले मंच पर जनसुनवाई की और उपयोगिता पर ही सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि हम सालों से जनसुनवाई में आ रहे हैं, पर सुनवाई केवल नाम की होती है, ये सिर्फ दिखावे की प्रक्रिया है। ग्राम फूलाबास में प्रस्तावित डंपिंग यार्ड को रोकने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। फजल हुसैन ने बताया कि जिला खैरतल तिजारा में सरकार के द्वारा इंटीग्रेटेड प्लान के तहत तिजारा के फूलाबास में रेवेन्यू विभाग की 82 बीघा जमीन में डंपिंग यार्ड बनाने के लिए जिला कलेक्टर खैरतल तिजारा द्वारा सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। उन्होंने कहा कि यदि उक्त प्रस्तावित जगह पर डंपिंग यार्ड बनाया जाता है तो पर्यावरण के दूषित होने का पूरा खतरा पैदा हो सकता है। के माध्यम से क्षेत्र की जनता को पता चला है कि यहाँ पर डंपिंग यार्ड का पहाड़ बनाने की तैयारी हो गई है और सिफारिशें सब प्रशासनिक स्तर पर हो चुकी है। जैसे ही अखबारों में खबर पड़ी, पूरे इलाके में एक तरफ आक्रोश की लहर दौड़ गई। उसको लेकर के सारे लोग आए। बारिश की वजह से थोड़ा सा हो गए थे, तो वो आज यहाँ पर देखने आए हैं। इसमें हमें सबसे बड़ी बात ये कहनी है कि अलवर और गुड़गांव 2 जिलों में अरावली नोटिफिकेशन 1992 में के प्रावधान लागू हैं, जो ये कहते हैं कि गैर मुमकिन बीहड़, गैर मुमकिन बंजर, गैर मुमकिन राड़ा, गैर मुमकिन पहाड़ और रिजर्व फॉरेस्ट, इन सब जगहों को विनाश की बात को। छोटी सादड़ी थाना पुलिस और एजीटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में अवैध हथियार तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। कुख्यात अंकल गिरोह को लाइसेंसी गन हाउस की आड़ में हथियार और कारतूस सप्लाई करने वाले 3 आरोपियों को उत्तर प्रदेश के मथुरा और मैनपुरी से गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि गन हाउस संचालक कमल, नवीन और गोपाल फर्जी लाइसेंस के आधार पर अंकल गिरोह के सदस्यों को हथियार बेचते थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों को डिटेन कर गिरफ्तार कर लिया है। पूरे नेटवर्क की जांच अभी जारी है। पुलिस अब इस अवैध हथियार सप्लाई चेन से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। खाटू श्याम जी कस्बे में कुछ दिन पहले श्रद्धालुओं और दुकानदारों के बीच हुए झगड़े को सोशल मीडिया ने अब नया रंग दे दिया है। एक और जहां सोशल मीडिया पर खाटू श्याम जी में भक्तों की संख्या कम होने और स्थानीय व्यापारियों से सामान नहीं खरीदने के वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो दूसरी ओर स्थानीय व्यापारी इस बात को नकार रहे हैं।
जब इस बात को सच बेधड़क ने भक्तों और दुकानदारों से बातचीत की तो मिलीजुली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। देखिए, अभी जो वीडियो बना है वो वीडियो हम भी देखे थे। अभी हम भी कलकत्ता से आए हुए हैं, पर यहाँ पे ऐसा कोई आज से हम नहीं आ रहे, काफ़ी दिन से हो गया, 15-20 साल से बाबा के दरबार आ रहे हैं। और यहाँ का आदमी सही में जैसा लगता परिवार में आ गए। हमको कहीं से कुछ नहीं लगता। अगर हम आके अपव्यवहार करते हैं, गंदा काम करेंगे, तो देखिए मेरे साथ भी कोई भी रिएक्शन करेगा, पर खाटू का आदमी कभी ऐसा हो नहीं सकता, ये मेरा मानना है। बाबा श्याम की नगरी खाटू श्याम जी में हूँ और खाटू श्याम जी को यहाँ पर मुख्य तौर पर भोग के लिए भिन्न भिन्न प्रसाद का अर्पण किया जाता है। यहाँ पर मुख्य तौर पर है पेड़ा है, ड्राई फ्रूट है और साथ ही चूरमा चढ़ाया जाता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक दुकानदार जो है प्रसाद को अपने पैर लगाने के बाद में क्या वास्तव में भक्तों की भावना आहत हुई है? क्या ऐसा लगता है कि उसके बाद में है दुकानदारों से प्रसाद खरीदने में कमी आई है? इस तमाम सवालों को जानने के लिए हम खाटू श्याम जी में उन दुकानदारों से बात करें और ये जानने की कोशिश करी कि क्या वीडियो वायरल होने के बाद में उनकी दुकान या प्रसाद की खरीदारी में असर पड़ा क्या। और अजमेर के पुष्कर से बड़ी खबर है। अचानक ब्रेक फेल होने से एक बस जो है वो अनियंत्रित हो गई। अनियंत्रित होकर बस गौतम आश्रम की दीवार से टकराई है। हादसे में भीलवाड़ा के युवक की मौत हुई है। श्रद्धालुओं को लेकर दरअसल पुष्कर ये बस पहुंची थी। बस में मौजूद श्रद्धालुओं को भी चोटें आई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पुष्कर से खबर है, अजमेर के पुष्कर से। यहाँ पर अचानक से ब्रेक फेल इस बस का हो गया था और ऐसे में दीवार से, एक आश्रम की दीवार से ये बस टकरा गई। भीलवाड़ा के रहने वाले एक शख्स की मौत भी इसमें हुई है और श्रद्धालु जो दूसरे थे उनको चोटें भी आई है। तो तस्वीरें भी सामने आ चुकी है जब पुष्कर में, तीर्थनगरी पुष्कर है, यहां पर यह हादसा हुआ। न्यू बस स्टैंड वाले जो डाला ऊपर है वहाँ खड़ी थी बस और बस सीधी एकदम आके दीवार पे टकरा गई। हमारे यहाँ पे नहीं आ रही थी, उसके पता नहीं, वो सवारी बता रहे हैं तो बस हुआ क्या, बाकी किसी जन हानि कुछ नहीं हुआ। किस जगह घुसी का बस ये अपने बाहर गेट के पीछे ट्रांसफार्मर लगा हुआ हमारा, वहाँ पे। जगह बताओ, जगह गौतम आश्रम। आपका नाम बताओ। महेश शर्मा। को बस खड़ी थी द्वार से आई थी, शायद सवारियों को लेके जा रही थी, तो सवारियों ने बताया मेरे को बस का ड्राइवर था जो बस को बिना स्टार्ट किए वहाँ से लेके आ रहा था, तो ना तो पता नहीं बस की ब्रेक फेल हुई है या क्या हुआ, सीधी आके दीवार से टकरा गई। जैसे हमको पता था आवाज़ आई, हम यहीं बैठे थे बाहर ही, तो हमने जाके से भी सुरक्षित निकाल लिया। एक की मामूली चोट हुई है, वैसे भी याद सुरक्षित कर। आपका नाम? आशुतोष शर्मा। और बांसवाड़ा से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पर सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर हुआ है। गढ़ी थाना क्षेत्र में बजरी और शराब माफियाओं के गठजोड़ पर चाबुक चला है। थानाधिकारी रोहित सिंह को लाइन हाजिर किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने लाइन हाजिर के आदेश भी जारी किए हैं। गढ़ी विधायक ने भी रोहित सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गढ़ी थाना क्षेत्र में बजरी और शराब माफियाओं के गठजोड़ पर जो चाबुक है वो यहां पर चला है। तो पुलिस अधीक्षक ने लाइन हाजिर के आदेश यहां पर जारी किए हैं। थानाधिकारी रोहित सिंह को लाइन हाजिर किया है। पुलिस अधीक्षक की तरफ से ये आदेश यहां पर जारी किए हैं। दरअसल बांसवाड़ा का ये पूरा मामला है जहां पर सच बेधड़क ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और सच बेधड़क की खबर का असर भी यहां पर हुआ है। इधर अजमेर में हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे क्षेत्र में मौसम को बदल कर रख दिया है। कई इलाकों के अंदर पानी भी यहां पर भरा हुआ नजर आया है और ये तस्वीरें आप देख लीजिए जहां पर अजमेर के पुष्कर के सरोवर के ये हाल हैं। श्रद्धालुओं से सतर्कता बरतने की अपील भी यहां पर की गई है। पुष्कर सरोवर लबालब भर चुका है। सावन की जो बारिश हो रही है इससे पुष्कर के अंदर जो सरोवर है वो लबालब भर चुका है और ऐसे में घाटों पर भी पानी यहां पर आ चुका है। विशेष निगरानी प्रशासन ने यहां पर शुरू की है। तो भारी बारिश के चलते पुष्कर में पानी की भरपूर आवक दर्ज की गई है, जिससे पुष्कर सरोवर पूरी तरह से भर गया है। सरोवर के सभी घाटों पर पानी लबालब नजर आया और प्रमुख घाटों जहां श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं वो भी जलमग्न हो गए। प्रशासन ने घाटों पर विशेष निगरानी शुरू की है। श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि वो सतर्कता बरतें ताकि किसी तरह की अनहोनी से बचा जा सके।
अब खबर नसीराबाद से है, जहां पर आज डोडा पोस्ट तस्करी के आरोपियों को न्यायालय ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपियों को 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया। आपको बता दें कि साल 2016 में हाईवे पर ग्राम जड़बासा के पास नाकेबंदी के दौरान प्रशिक्षु आईपीएस तेजस्विनी गौतम ने एक कार और ट्रक से 904 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया था। वहीं मौके से हरियाणा निवासी भजनलाल, सुखविंदर और जितेंद्र को गिरफ्तार किया। न्यायालय में चालान पेश किया गया था। महेंद्र चौधरी नसीराबाद दिनांक 30/4/2016 को आईपीएस तेजस्वी गौतम ने नाकाबंदी के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग ग्राम जड़वासा में पुलिस चौकी के पास में नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक व कार को रुकवाकर उसकी तलाशी ली, तो उसमें से 904 किलो डोडा पोस्ट बरामद हुआ। मौके से भजनलाल, सुखविंदर और जितेंद्र को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, उनके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। दौरान अभियोजन धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में वार्ड नंबर 7 में शिव मंदिर के पास एक 2 मंजिला मकान का छज्जा अचानक भरभराकर गिर पड़ा, जिसके मलबे में दबने से 2 चचेरी मासूम बहनें गंभीर रूप से घायल हो गईं। ईंट पत्थर गिरने की तेज आवाज सुनकर स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों ने दोनों बालिकाओं को मलबे से बाहर निकाला। उन्हें इलाज के लिए राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया, जहां एक बालिका को प्राथमिक उपचार के बाद इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। धौलपुर जिले में लगातार हो रही बारिश और बांधों में हो रही जलावक के चलते उर्मिला सागर बांध का जलस्तर 31.40 फीट दर्ज किया गया है, जो कि इसके कुल टैंक लेवल से 2.10 फीट अधिक है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्ग NH-11B को खनपुरा मोड़ के पास से काट दिया है, जिससे ये मार्ग अवरुद्ध हो गया है। इसके चलते बाड़ी धौलपुर के बीच आने जाने वाला यातायात फिलहाल बंद कर दिया गया है। जिला कलेक्टर ने बताया है कि स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन की टीमें क्षेत्र में तैनात हैं। साथ ही पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है। आमजन से भी अपील की गई है कि वो इस मार्ग से यात्रा न करें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अलवर के खेडली में निजी स्कूल बस चालक बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्राइवेट स्कूल संचालक, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग के नियमों की भी सरेआम धज्जियां उड़ाई हुई हैं। बच्चों को लाने ले जाने वाली बसें बिना रजिस्ट्रेशन, बिना परमिट, बिना टैक्स, बिना इंश्योरेंस और बिना फिटनेस के चल रही हैं, जिसके चलते हादसा होने का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल शिक्षा विभाग के नियमों के मुताबिक परिवहन विभाग की ओर से रजिस्ट्रेशन के बाद ही पीले रंग की बालवाहिनी से बच्चों को लाया और ले जाया जा सकता है। धौलपुर पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में यह फरार चल रहा था। मनिया सीओ राजेश शर्मा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। पूर्व में भी एक आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पीड़ित पक्ष ने राजाखेड़ा थाने में इस पूरे मामले को लेकर मुकदमा दर्ज करवाया था। तो नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का यह पूरा मामला था और ऐसे में मनिया सीओ राजेश शर्मा के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ये देखिए, पीड़ित पक्ष ने राजाखेड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद में मनिया के जो सीओ उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। धौलपुर पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के हत्थे अब ये 10,000 के इनामी बदमाश चढ़ चुका है। एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में ये लंबे समय से फरार चल रहा था। इटावा से खबर है, नारायणपुरा नौनेरा के बीच खाल पर बनी पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है। इसी साल बनकर इस पुलिया को तैयार किया गया था। पहली बारिश में ही यह पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई। 1 करोड़ 80 लाख की लागत से इस पुलिया का निर्माण किया गया था। साथ ही सीसी सड़क भी बनाई गई थी। पुलिया क्षतिग्रस्त होने से पंचायत और उपखंड मुख्यालय से संपर्क अब कट चुका है। ग्रामीणों ने पुलिया निर्माण में भ्रष्टाचार होने के आरोप भी लगाए हैं। तो 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से देखिए इस पुलिया का और साथ में जो सीमेंट कंक्रीट की जो सड़क है उसका निर्माण किया गया था सीसी रोड का, लेकिन अब वो टूट चुकी है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पुलिस थाना विराटनगर की प्रभावी कार्रवाई देखने को मिली है। ग्राम पाली में रात्रि के समय घर में घुसकर वृद्ध महिला के साथ मारपीट कर बंधक बनाकर लूट करने के मामले में पुलिस ने 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में संलिप्त विधि से संघर्षरत 2 बालकों को निरुद्ध किया गया। पुलिस ने आरोपियों से लूटे गए माल, सोने और चांदी के जेवरात बरामद कर लिए हैं। भीलवाड़ा से खबर है, जहां पुर थाना क्षेत्र के पांसल देवनारायण मंदिर पर हिस्ट्री शीटर गोपाल गुर्जर के जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान हजारों लोगों की भीड़ गोपाल गुर्जर को बधाई देने पहुंची थी। सूचना मिलते ही पुलिस कार्यक्रम में पहुंची और बिना नंबर और काले शीशों वाले वाहनों को जब्त कर लिया गया।
बताया गया है कि पुलिस ने इस दौरान बिना स्वीकृति के समारोह में जमा हुई भीड़ को भी हल्का बल प्रयोग कर तितर-बितर किया। धौलपुर से खबर है, जहां पर एसडीएम साधना शर्मा की तत्परता से एक युवक की जान बच गई। एसडीएम को छितरिया ताल पर युवकों के नहाने और वीडियो बनाने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही एसडीएम वहां पहुंचे और देखा कि एक युवक को किनारे पर मिर्गी का दौरा है, जिससे युवक बेहोश होकर पानी में गिर गया और गहराई में चला गया। पानी में डूबता देख प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए युवक को तुरंत बाहर निकाला। एम्बुलेंस बुलाकर युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां युवक का इलाज चल रहा है।